सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, आपकी जय, जय सेवा। आज 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहा है 12 और 13 तारीख को। कल 13 तारीख को यहाँ पर बहुत ही धूमधाम तरीके से उद्घाटन हुआ, उसके बाद में सेमिनार हुआ। सेमिनार के बाद में यह आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली शुरू हो चुकी है। यहाँ जय स्तंभ चौक से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर यहाँ से अभी हम ऑडिटोरियम के लिए निकल चुके हैं। यह ऐतिहासिक क्षण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आज इस ऐतिहासिक मौके पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 13 सितंबर 2007 को आदिवासियों के मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 46 अनुच्छेदों का उल्लेख है, उसके उपलक्ष्य में भारत देश में आदिवासी समन्वय मंच भारत के माध्यम से देश के तमाम संगठनों के कार्यकर्ता द्वारा हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है और आदिवासियों की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाती है। आदिवासियों के प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा की जाती है। इस ऐतिहासिक क्षण का आप लोग आनंद लीजिए। इसकी शुरुआत आदिवासी समन्वय मंच भारत के द्वारा 2016 से भारत देश में की गई है। पहला कार्यक्रम जंतर मंतर नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था और तीसरा रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था और चौथा जो है हमारा कार्यक्रम मैसूर कर्नाटका में, 5वां भिलोड़ा गुजरात में और छठा जो है आसाम दीपू में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ के आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए किया गया था। यह आदिवासियों को जोड़ने का एक माध्यम है, एक समन्वय का माध्यम है, जिसमें आदिवासी समाज के तमाम जन संगठनों के कार्यकर्ता जुड़कर देश की एक ताकत बुलंद आवाज खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज को इस देश में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब देश का आदिवासी धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह ऐतिहासिक आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली प्रारंभ हो चुकी है और रायपुर के शहर के गली गली होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज के पास जी रोड पहुंचेगी और वहां पर आदिवासी अधिकार दिवस के भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से उद्घाटन होगा और पूरा सभा का आयोजन होगा। यह रैली देश भर के आदिवासियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये आप लोग देख रहे हैं, लंबी रैली छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित हो रही है। आदिवासी समन्वय मंच में के माध्यम से देश के आदिवासी जुड़ रहे हैं और तमाम संगठन के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके आदिवासियों की ताकत को बुलंद कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमारे देश के संविधान में आदिवासियों के लिए तमाम प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है 5वीं अनुसूची। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव के अवसर पर भी इस देश में संवैधानिक प्रावधान अर्थात 5वीं अनुसूची का अमल नहीं हुआ है। इसलिए देश का आदिवासी इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है। पढ़ा लिखा वर्ग, चिंतक वर्ग, रिसर्चर लोग इकट्ठे होके अब कोने कोने में देश के अलग अलग क्षेत्र में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आदिवासी समन्वय मंच भारत के द्वारा आयोजित आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में यह आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली धीरे धीरे जय स्तंभ चौक से, जो मुख्य चौक है रायपुर का, वहां पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आदिवासी महापुरुषों को हमारी श्रद्धा अर्पित करते हुए यहाँ से निकल चुके हैं और रायपुर के सड़कों से ये आदिवासी नारों की झनकार के साथ में ये देखिए आप लोग, दोस्त जुनून उमंग जज्बा देखिए ये आदिवासियों का। ये आसाम, ये जो दिख रहा है आसाम का बिहू नृत्य, ये ऐसे ही देश के अलग अलग कोने से ये रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके आदिवासी
आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ में ये देश के आदिवासी धीरे धीरे थिरकते हुए, नाचते गाते हुए, बांसुरी के साथ में ये आसाम की टीम हमारी आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के समक्ष। ये हमारे मध्य प्रदेश के साथी और ऐसे ही तमाम साथी देश के तमाम राज्य के लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, यहाँ से एक हुंकार भर रहे हैं। देश का आदिवासी जाग चुका है, ये संदेश लोगों को देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए साथी, पगड़ी के साथ में जो हमारी मूल पहचान है, गोफन के साथ में ये राजाराम मेहता जी थिरकते हुए अपने अलग जुनून और अंदाज में ये जोश और जुनून देखिए। आप देश के आदिवासी अपने अधिकारों को लड़ने के लिए नाचते गाते झूमते हुए निकल चुके हैं। अब रुकने वाले नहीं हैं, अब ठहरने वाले नहीं हैं। ये एहसास हम सबको हो रहा है धीरे धीरे और देश के मुख्य धारा के लोगों को भी एहसास हो रहा है कि आदिवासियों की आवाज़ को अब हम ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते। ये देखिए, ये हमारी महाराष्ट्र की माताएं बहनें फड़की के साथ में नृत्य करते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की हमारी महिला साथी, महिला पुरुष युद्ध सब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, एकता को मजबूत करते हुए ये निकल चुके हैं अब इस आंदोलन को मजबूत करने वाले के लिए। ये हमारे गुजरात के मनोज भाई